नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मेयर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है, उससे अब बीजेपी पर दबाव काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी बीजेपी पशोपेश में है। हालांकि पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्त रहते, जो चूंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है, उससे पहले ही वह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं या इस बात पर निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने हैं या नहीं। मेयर को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस है। लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और रामवीर बिधूड़ी, नेता प्रतिपक्ष, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बोल रहे थे। उसी दौरान जब पत्रकारों ने सवाल किया कि मेयर का प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रत्याशी नहीं खड़ा होना चाहिए और जिस तरह से बहुमत मिला है, उस बहुमत के आधार पर जो है अब बीजेपी को काम करना चाहिए और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी है उसे काम करने का मौका देना चाहिए, नहीं तो ये मैंडेट के खिलाफ होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, रामवीर बिधूड़ी के हैं। और बाद में जब जो पार्टी से जुड़े तमाम दूसरे लोग थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था नहीं, ये बात आप लोग मत कहिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं आया है और पार्टी ने दूरी बना ली। यह रामवीर बिधूड़ी के निजी शब्द थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहे गए थे, हालांकि सार्वजनिक तौर पर कहा गया था। इसलिए मैं बार बार ये हवाला दे रहा हूं कि अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर यह तय नहीं हुआ है कि मेयर का इलेक्शन में वह अपने उम्मीदवार को उतारेंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो बहुत निश्चित तौर पर मैं यहाँ कह दे रहा हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है, उसे लेकर के बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष उस दिन यानी 6 जनवरी को जब पहली बार सदन की बैठक होगी 11 बजे के करीब, तब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी चुनाव होगा और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव में वार्ड समिति वोट करती है और वार्ड समितियां तकरीबन 12 हैं। और जब स्थायी समिति के 18 सदस्यों का चुनाव होता है तो वार्ड समितियां तकरीबन 12 हैं और वो 12 सदस्य जो है वो वोट करते हैं। तो साफ तौर पर अगर मैं इस जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के बात करूं तो शाहदरा, साउथ नॉर्थ जोन और साथ ही साथ जो आपका केशवपुरम और नजफगढ़ जोन है, इन वार्ड समितियों में काफ़ी ज़्यादा बहुमत है बीजेपी का। यानी 4 वार्ड समितियां 12 में से तकरीबन 4 मान ही लीजिए आप कि वह बीजेपी के खाते में है क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुमत है। और अगर वह मनोनीत सदस्यों का भी वोटिंग राइट आता है अगर, और साथ ही साथ कुछ और तिकड़मबाजी अगर हुई, तो मान लीजिए कि कुछ और यानी नजफगढ़ जोन और साथ ही साथ नरेला जोन और ये जो चीज़ें हैं, यानी ये जो जोन है वहाँ पर जो वार्ड समितियाँ हैं वह बीजेपी के हक में आ सकती हैं। और यही दूसरा, आम आदमी पार्टी को लीजिए तो लगता है कि तकरीबन 8 वार्ड समितियां हैं, वहां पर ये काफ़ी ज़्यादा बहुमत रखते हैं और यही वजह है कि वहां पर ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही जो है वार्ड समिति के चेयरमैन होंगे। और ख़ास बात यह है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, वार्ड समिति में अस्थायी समिति के सदस्य और वार्ड समिति के अध्यक्ष पद के लिए वोट कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि वार्ड समिति में अध्यक्ष और अस्थायी समिति के सदस्य पद के लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनका वोटिंग राइट होता है। और दूसरा ये ख़ास तौर पर आप समझिए कि जो मनोनीत होगा एलजी की तरफ से, उसे वोटिंग राइट नहीं होता है वार्ड समितियों में। और साथ ही साथ उप महापौर और महापौर के पद के लिए जो 14 विधायक अभी नॉमिनेट हुए हैं आम आदमी पार्टी से, उसमें एक अनिल वाजपेयी भी हैं गांधीनगर से, तो ये जो है वोट कर सकते हैं मेयर के चुनाव में। यानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का अगर चुनाव होता है तो वहां पर मनोनीत सदस्यों का वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन अगर जोन चेयरमैन का चुनाव होता है जहां पर वार्ड समितियों में अध्यक्ष और दूसरे लोग वोट करते हैं मनोनीत सदस्य का, वहां पर वोटिंग राइट होता है। तो तिकड़म अगर कुछ हुआ तो उस तिकड़म में हो सकता है कि बीजेपी और एज ले जाए और उसका अस्थायी समिति का चेयरमैन भी बन जाए। हालांकि किसी भी स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है और राजनीति आशंकाओं और संभावनाओं का ही खेल है। तो मेरे सहयोगी रविकांत तोतावर के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।